चलिए बच्चों, अब हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में एजेंसी। क्या पढ़ेंगे? एजेंसी। सबसे पहला टॉपिक है मीनिंग ऑफ एजेंसी एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट। बच्चों, एजेंसी होती क्या है? एजेंसी एक रिलेशन है दो लोगों के बीच में। एक व्यक्ति होता है एजेंट, दूसरा होता है प्रिंसिपल। और जो पहला व्यक्ति है यानी कि एजेंट, वो दूसरे व्यक्ति को लीगल रिलेशन विद अदर्स में लाता है। मतलब अगर एजेंट थर्ड पार्टी के साथ कोई ट्रांजैक्शन करता है तो वो अपनी ट्रांजैक्शन से सेकंड पर्सन, जो कि कौन है? प्रिंसिपल, उसको बाइंड करता है। सिंपल भाषा में, एजेंट के द्वारा किए गए कार्य के लिए प्रिंसिपल लायबल रहता है। द रिलेशनशिप ऑफ एजेंसी is said to exist if person has the capacity to bind the principal and make him answerable। मतलब थर्ड पार्टी के प्रति अगर मैं प्रिंसिपल को जवाब दे, आंसरेबल बना सकूं, तो मैं बेटे कौन हूं? एजेंट। एंड प्राइवेसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी कैन बी एस्टेब्लिश। मतलब ऑल्दो थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में मैं हूं, मगर मेरे द्वारा किए गए कार्य के बाद थर्ड पार्टी के साथ डायरेक्ट रिलेशन में कौन आ सकता है? प्रिंसिपल। कौन आ सकता है? एनी पर्सन हु हैज अटेन द मेजॉरिटी एंड ऑफ साउंड माइंड कैन एम्प्लॉय एन एजेंट। मतलब किसकी फीचर है? प्रिंसिपल की बात करें, किसकी कर रहे हैं? प्रिंसिपल कौन बन सकता है? जो मेजर है और जो साउंड माइंड का। एंड फर्दर एन लिखना है। नाराज तुम मतलब गलतियां निकाल रहे हो क्या यहाँ पे? एन फर्दर ए माइनर और ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड मे ऑल्सो बिकम एन एजेंट बट फॉर एनी मिसकंडक्ट ही शैल नॉट बी। मतलब आप चाहो तो माइनर को एजेंट बना सकते हो, मगर इसमें कोई समझदारी। अगर आपने माइनर को एजेंट बनाया या अनसाउंड माइंड को बनाया, कल को उसकी जिम्मेदारी तो वैसे भी नहीं रहेगी, बट बना सकते हो। इन दोनों बातों से क्या पता चलता है कि माइनर एजेंट तो बन सकता है मगर प्रिंसिपल नहीं बन सकता। नहीं बन सकता। एजेंसी कैसे क्रिएट, देखो पहले नोट्स में पढ़ाऊंगा, बड़ा अच्छा है, उसके बाद जाएंगे बुक में। एजेंसी कैसे क्रिएट की जाती है बच्चों? एजेंसी कैन बी क्रिएटेड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मोड्स, किसी भी तरीके से। पहला, बाय अथॉरिटी, एक्सप्रेस या इंप्लाइड। हमने किसी को बोलकर एक्सप्रेस अथॉरिटी दे दी। इंप्लाइड का मतलब है कि हमने दी नहीं अथॉरिटी मगर वो काम हो गया, अभी देखेंगे। बाय एस्टोपल, एस्टोपल फिर आ गया होल्डिंग आउट। एक बंदे ने बोल दिया मैं आपका एजेंट हूं, तो वो एजेंट है। बाय नेसेसिटी, किसने जरूरत में आपका काम कर दिया। या बाय रेटिफिकेशन, क्या होता है रेक्टिफिकेशन? एक बंदे ने मेरा काम किया, वो मेरा एजेंट नहीं है, लोगों को लग रहा था एजेंट, उसने कर दिया और मैंने बाद में उसको मैंने एग्री कर लिया बाद में कि हाँ चलो ये मेरा एजेंट है। मतलब वैसे मेरा एजेंट नहीं था, बट उसके किए गए कार्य को मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो मेरा क्या बन गया वो? ये चार तरीके हैं। कितने तरीके हैं? चार। एजेंट की अथॉरिटी का एक्सटेंट क्या होता है, मतलब कितनी उसकी कैपेसिटी होती है? हाउ मच अथॉरिटी डज एन एजेंट हैव? कितने? प्रिंसिपल देगा, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। अथॉरिटी का मतलब है कैपेसिटी टू डिवाइड प्रिंसिपल टू थर्ड पार्टी। ये डिटरमाइन होती है आपके कार्य से, कितना काम आपको दिया गया है, या बिजनेस से जिसके लिए आपको अपॉइंट। मैंने आपको बिजनेस का हैंडलूम बिजनेस का एजेंट अपॉइंट किया, तो आप सामान बेचोगे, खरीदोगे, पेमेंट लोगे, पेमेंट दोगे, यही काम करोगे। थिंग्स जो इंसिडेंशियल होता है, जो अगली चीजें हैं, मान लो आप किसी को पेमेंट, किसे पेमेंट लोगे? किसे पेमेंट? तो रसीद भी दोगे उसको, समझ बात को? किसे पेमेंट लोगे? रसीद लोगे, दोगे तो लिखवा लोगे, दोनों तरफ से काम होगा। एंड यूसेज ऑफ ट्रेड और बिजनेस, ये हर एक्ट में आता है। कुछ बातें ना कानून में लिखी होती, जो आपके ट्रेड में बिजनेस में कस्टम है, यूसेज है, वो भी मानी। भाई जैसे बाकी एजेंट करते हैं वैसे आप करते हो, सिंपल सी बात है। गेटिंग माय पॉइंट और नोट? जितनी पावर दुनिया भर में बाकी एजेंट को आपके बिजनेस से मिलती है, उतनी आपको भी मिल जाएगी। और एजेंट की अथॉरिटी इंक्लूड होती है क्या क्या? वो सारी लॉफुल थिंग्स कर सकता है जो जरूरी है पर्पस के लिए, वो सारी लॉफुल थिंग्स करता है जो जस्टिफाइड है कस्टम ऑफ ट्रेड में, आपके बिजनेस में। वो सारी नेसेसरी काम कर सकता है जो प्रिंसिपल को लॉस से बचाने के लिए है, जैसे एक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वाला करता है। सेम वही बात। मान लो टैक्स भरना पड़ गया, अब टैक्स ना भरने पे प्रिंसिपल को लगेगा जुर्माना, तो एजेंट टैक्स भरेगा ही नहीं भरेगा, क्या अथॉरिटी हो या ना हो। जबकि हमने कहा नहीं हो ना हो, अगर वो काम जरूरी है लॉस से बचाने के लिए, तो वो अथॉरिटी में माना जाएगा, माना जाएगा।
सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूट एजेंट, ये आप में से कौन बता सकता है मुझे? दो वर्ड पूछूंगा, एक सब एजेंट और एक सब्स्टिट्यूट। पहले सब, हाथ खड़ा करेंगे। यस गुरप्रीत। एजेंट ने अपने नीचे एजेंट, वो कहता है नौकर, नौकर के आगे चाकर। एजेंट ने अपना एजेंट बना लिया, वेरी गुड। पर्सन एम्प्लॉयड बाय एंड एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ द ओरिजिनल एजेंट। एजेंट के नीचे एक एजेंट लग गया, उसको क्या बोलेंगे? सब एजेंट। जनरली सब एजेंट का अपॉइंटमेंट लॉफुल नहीं है। नॉर्मली आप आगे एजेंट नहीं लगा सकते एक्सेप्ट इन सम केसेस। अब ना इसमें आपको ध्यान होगा कि सब एजेंट जो होता है ना, बुक से पढ़ा दूंगा, उसका डायरेक्टली प्रिंसिपल से रिलेशन नहीं होता और नॉर्मली अलाउड भी नहीं होता। जैसे ए मान लो एक्स प्रिंसिपल है, एजेंट है, ए ने आगे रख दिया बी, वो ए और बी का अलग रिलेशन चलेगा, बट वो भी अगर अलाउड है तो। सर सब्स्टिट्यूटेड एजेंट क्या होता है? सब्स्टिट्यूटेड, यस। प्रिंसिपल से नहीं बताओ, एजेंट से उसका रिलेशन बताओ। मतलब एक मैं एजेंट के प्रति, मतलब एक एजेंट ने अपनी सब्स्टिट्यूशन में, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो सब्स्टिट्यूटेड गुड्स, एक दूसरे के स्थान पर। A person appointed by agent to act for the principal with the knowledge and consent of the principal। प्रिंसिपल से पूछ के उसके बिहाफ पर। देखो वो प्योरली मेन एजेंट को रिप्लेस नहीं करता, ये बात ध्यान रखना। पता है आपको ये बात? अलग अलग होते हैं, मैं बताता हूं कैसे। मैंने ठेका लिया है मकान का, मैंने आगे 4-5 बंदे रख दिए, वो सब एजेंट है। क्या है? मैंने मकान बनाने का ठेका लिया, मेरे प्रिंसिपल ने कहा फर्नीचर भी तुम कर दो, फर्नीचर भी। मैंने उसको एक परफेक्टली क्वालिफाइड एक्सपीरियंस होल्डर एजेंट से मिलवा दिया, एक फर्नीचर वाले से जो फर्नीचर का काम करता है, तो सिर्फ फर्नीचर के काम पर मेरे स्थान पर आया, अदरवाइज मैं मेन एजेंट हूं, मेरा क्या सब्स्टिट्यूट। वो सब नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल को बताकर पूछकर किया गया। मैंने मिलवा दिया, भाई साहब ये एक ठेकेदार है लकड़ी का, ये कर देगा आपका बढ़िया काम। गेटिंग माय पॉइंट? एग्जांपल के तौर पे दैट इज सब्स्टिट्यूशन। सब एजेंट के बारे में तो प्रिंसिपल को कई बार पता भी नहीं होता। सब्स्टिट्यूट तो उसकी कंसेंट से उसकी, वो रिप्लेस करेगा, बट फॉर ए पर्टिकुलर टास्क, परमानेंट रिप्लेस। ध्यान रखना, ये गलती ना करना कि वो चला गया, वो है, बाकी बिल्डिंग के लिए वो है, फर्नीचर के लिए वो नहीं है। जैसे एग्जांपल देखिए, एक है एजेंट, कौन है? एक है सब एजेंट विद द अथॉरिटी टू थर्ड पार्टी, एक है सब एजेंट विद द अथॉरिटी। अब देखिए होगा क्या, एजेंट थर्ड पार्टी के लिए लायबल रहेगा। अब इस डायग्राम को अगर आप समझ पाए, देखिए पी कौन है? प्रिंसिपल। कौन है? सब एजेंट ने थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन की, थर्ड पार्टी के लिए जिम्मेवार कौन है? एजेंट। कौन है? एजेंट। और अगर सब एजेंट ने थर्ड पार्टी से करी और एजेंट ने उसको लॉफुल बना दिया, फिर कौन लायबल है? प्रिंसिपल। मतलब प्रिंसिपल भी पिक्चर में आ सकता है अगर प्रिंसिपल को इन्फॉर्म कर दिया जाए सब एजेंट के बारे में। हाँ ये मैंने गलत लिखा ना, ये देखिए समझाता हूं। सब्स्टिट्यूट है, सॉरी सब्स्टिट्यूट। देखिए ध्यान से, अब देखो, अगर सब एजेंट कोई काम करेगा तो उसके लिए कौन लायबल है? एजेंट। थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो। और अगर सब्स्टिट्यूट की बात करेंगे तो कौन लायबल होगा? कौन लायबल होगा? और सब्स्टिट्यूट के ऊपर ना लॉ में कहीं लिखा अनलॉफुल, जबकि सबके बारे में लिखा है अनलॉफुल हो सकता है, जनरली अनलॉफुल ही है, बट एक्सेप्ट है कुछ केसेस में जहां पे प्रिंसिपल अलाउ कर दे। और वैसे भी सब एजेंट जनरली प्रिंसिपल को पता नहीं होता। सब्स्टिट्यूटेड जो होता है ना, वो प्रिंसिपल की कंसेंट से ही आता है। अच्छा, एजेंट आपके लिए काम करता है, उसकी कोई ड्यूटी होती है? होती है क्या? ऑब्वियसली। काम क्या कर रहा है वो? ड्यूटी टू एग्जीक्यूट मैंडेट। मैंडेट मतलब हुक्म, जो बोला गया वो काम करेगा। ड्यू टू फॉलो इंस्ट्रक्शन, ड्यू टू एक्सरसाइज रीजनेबल केयर एंड स्किल। देखो आप एजेंट हो, आपके लिए प्रिंसिपल लायबल है, इसका मतलब थोड़ी कि आप लापरवाही से काम करोगे, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ड्यूटी टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल से लगातार कम्युनिकेशन रहेगा, उसको क्या रहेगा? लगातार। ड्यू टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, पर्सनल काम नहीं करना। प्रिंसिपल के नाम पर आया ऑर्डर आपने अपनी जेब में डाल दिया, अपने घर से कर दिया, वो काम आप नहीं कर सकते। नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट है वो प्रिंसिपल का, आपको कमीशन या ब्रोकरेज या सैलरी जो मिल रही है आप चुपचाप वही लेंगे। ड्यू टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट, सारे हिसाब वो पीछे देगा। नॉट टू डेलीगेट, आगे ना, जब आप डेलीगेट नहीं करते तो आप सब एजेंट नहीं बनाते, वो वाली बात आ गई ना यहाँ पे। ड्यू टू पे सम रिसीव फॉर द प्रिंसिपल, जो पैसा प्रिंसिपल के नाम पे है वो प्रिंसिपल को वापस दे दीजिए। एंड ड्यू टू एंश्योर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है? सीक्रेसी। देखो एजेंट ही काम करता है, एजेंट के पास ना अपने बिजनेस के सारे सीक्रेट होते हैं। एक ईमानदार व्यक्ति की तरह उसको सीक्रेट को मेंटेन रखना है, बाहर नहीं बताना। बाहर, मैंने आपको एजेंट के लिए बिजनेस का एग्जांपल दिया था। एक बार कोक के किसी इंप्लॉई के पास फॉर्मूला आ गया था कोक का, उन्होंने पेप्सी को फोन किया था, पेप्सी ने फॉर्मूला लिया उल्टा, उसकी कंप्लेन कोक में कर दी थी, क्योंकि
वो पता है आज ये धोखा दे रहा है, कल को दूसरे को भी धोखा देगा ना। देखो जो आदमी एक जगह धोखा दे के आपके पास आ रहा है ना, बड़ी जल्दी आपके पास से भी कहीं और जाएगा। ऐसे लोगों से बच के समझ रहे बात को। सब एजेंट में हमने यही बोला जनरली अनलॉफुल है, सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शन है। एक्सेप्शनली बनाते हैं, नॉर्मली आप नहीं बनाते। नॉर्मली आप ड्यूटी डेलीगेट नौकर के आगे चाकर नहीं आएगा जनरल भाषा में। समझे, जो आदमी आपका नहीं है वो किसी और का नहीं है, जो किसी और का नहीं है वो आपका। ध्यान रखना, तो बच के रहे ऐसे लोगों से। किससे रहे? कैसे लोगों से? ऐसी बातें कर कैसे? नोट टू डेलीगेट होता है अपनी पावर किसी और को ट्रांसफर करना, मतलब आप जनरली सब एजेंट नहीं बना सकते, सब एजेंट नहीं बना सकते। चले, राइट ऑफ एन एजेंट। देखो ड्यूटी है तो अधिकार भी है। पहला राइट क्या है? राइट टू रिटेन आउट ऑफ द सम रिसीव्ड ऑन द प्रिंसिपल अकाउंट। प्रिंसिपल की तरफ से जो पैसे आएंगे ना, वो एडवांसेस के, खर्चों के, पहले कमीशन के, रेमुनेशन के काट लेगा। ये तो मानेगा वो। मान लो मैंने 1 लाख रुपए रिसीव किए और 20,000 लेने थे मैंने आपसे, तो मैं आपको 80,000 दूंगा। क्या दूंगा? मेरा, देखो मैं आपको 1 लाख दे दूं, आप 20,000 दो ना, मेरा अधिकार है, मैं अपने पैसे पहले काट लूंगा। सेकंड, रेमुनेशन ऊपर ऑलरेडी पड़ी है, रेमुनेशन लूंगा मैं आपसे अगर नहीं आई तो। प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी पे लियन लगाते सब्जेक्ट टू कंडीशन, याद है? पर्टिकुलर लियन। भाई साहब किताबें दूंगा, हिसाब दे दो, ठीक है। राइट टू, अगर मैंने लॉफुल काम किया, मान लो आपके यहाँ पे टैक्सेस भरे, किराए भरी, कमीशन भरी, तो मैं आपसे लूंगा। एंड राइट टू कंपनसेशन फॉर द इंजरी कॉज ड्यू टू प्रिंसिपल नेग्लेक्ट। प्रिंसिपल की गलती से मेरा नुकसान हो गया, लापरवाही से मेरा नुकसान होगा, तो मैं प्रिंसिपल से लूंगा ही। सेम बात ऊपर भी थी, अगर एजेंट की लापरवाही से प्रिंसिपल का नुकसान होगा तो एजेंट देगा, प्रिंसिपल की लापरवाही से एजेंट का होगा तो एजेंट उससे देगा। ये पार्टनरशिप में पढ़ा ना आपने, इंडेमनिफिकेशन हर जगह आती है। कहां पर आती है? हर जगह। अच्छा, थर्ड पार्टी के प्रति कौन लायबल है? एजेंट या प्रिंसिपल? एक्चुअली दोनों ही है बेटे। थर्ड पार्टी मान लो आगे एजेंट को पकड़ ले, एजेंट मना थोड़ी कर देगा, मैं एजेंट नहीं हूं। एजेंट भी और प्रिंसिपल। पहले प्रिंसिपल की बात करते हैं। प्रिंसिपल एजेंट के हर एक एक्ट के लिए अगर अथॉरिटी के अंदर रहकर है, हर एक एक्ट के लिए है अगर एजेंट ने अथॉरिटी की है। देखो एजेंट ने अथॉरिटी पार कर दी, एजेंट हैज एक्सीडेड द अथॉरिटी, फिर प्रिंसिपल लायबल है। कंडीशन, अगर दो एक्ट हो, अलग अलग हो सकते हैं, सेपरेबल है, तो जो अथॉरिटी के बीच वाला है उसके लायबल है, बाहर वाले के लायबल। और अगर नॉन सेपरेबल है तो लायबल, बट एक कंडीशन है इसमें, अनलेस रेटिफाइड। का मतलब क्या होता है? लीगली करेक्ट करना। प्रिंसिपल चाहे तो उसकी जिम्मेवारी ले सकता है। समझे बात को? क्या कह रहा हूं मैं? एजेंट ने एक ऐसा काम कर दिया जो उसकी पावर में, बट प्रिंसिपल कह रहा है कोई नहीं मैं संभाल लूंगा। ऊपर पड़ता है एजेंसी बाय रेटिफिकेशन, एजेंट कह रहा है मैं संभाल लूंगा, बट अदरवाइज वो लायबल। एजेंट ने 4 काम किए, 3 पावर में एक बार, मैं प्रिंसिपल, मैं कितने के लायबल हूं? 3 के लिए। अगर वो चारों का मिक्स अलग नहीं हो सकता, मैं किसके लायबल हूं? किसी के लिए नहीं, के लिए भी लायबल नहीं हूं अनटिल अनलेस की मैं रेटिफाई करूं। अगर मैं अग्री करूंगा तब मेरी मर्जी है ना, अदरवाइज अथॉरिटी के बाहर काम के लिए मैं लायबल। अथॉरिटी के बाहर काम हो तो सेपरेबल कर लो, अलग अलग कर लो, बीच वाले के लिए लायबल हूं, बाहर वाले के लिए मैं लायबल। आ रही बात समझ? वो नोटिस गिवन टू एजेंट, एजेंट को जो नोटिस है वो किसको गिवन है? प्रिंसिपल को। ऑब्वियसली एजेंट ने फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या टोट किया, अथॉरिटी में रहते हो तो कौन लायबल है? प्रिंसिपल। देखिए आपकी अथॉरिटी वाला व्यक्ति जो आपको बाइंड करता है, अगर वो गलत काम भी करता है अथॉरिटी में रहकर, मैंने एग्जांपल दिया था रेस्टोरेंट के बाहर बाउंसर ने आपको पीटा, तो रेस्टोरेंट ने पीटा आपको, अथॉरिटी में रहकर किया गया गलत काम, प्रिंसिपल को लायबल करेगा। आ रही बात समझ? पेनल्टी लायबिलिटी ऑफ एजेंट टू थर्ड, पर्सनल लायबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टी। पर्सनल लायबिलिटी है यहां पर, थर्ड पार्टी के प्रति एजेंट लायबल है। देखो जनरली लायबल नहीं है, नोर ही इज पर्सनल बाउंड बाय देम। सेक्शन 230 कहते हैं एजेंट भैया खुद काम थोड़ी कर रहा है, एजेंट किसी के लिए काम कर रहा है। किसके लिए? प्रिंसिपल के लिए। तो एजेंट प्रिंसिपल के प्रति लायबल तो है, थोड़ा बहुत थर्ड पार्टी के प्रति जनरली लायबल नहीं है। कब लायबल है? पहला, अगर प्रिंसिपल कौन है? याद है प्रिंसिपल ही नहीं है इंडिया में। कहां का प्रिंसिपल है? फॉरेन का। प्रिंसिपल का नाम ही नहीं पता, अनडिस्क्लोज है, किसी को पता ही नहीं, फिर किसको पकड़ेंगे लोग? एजेंट को। या प्रिंसिपल नहीं पता तो कहना प्रिंसिपल को पकड़ लेंगे। नॉन एग्जिस्टेंस और इनकम्पिटेंट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अभी इनकैपेबल हो गया या एग्जिस्ट ही नहीं करता, पता नहीं कहां है। प्रिटेंडेड एजेंसी, एजेंसी है ही नहीं, आप ही प्रिंसिपल हो। आप दुनिया को दिखा रहे थे, प्रिटेंडेड समझते हैं? बहाना। जैसे बच्चा प्रिटेंड करता है ना, मैं घर से पढ़ के आया, फिर टेस्ट में नंबर नहीं आते उसके। प्रिटेंड करना, बहुत प्रिटेंड करने का मतलब आदमी सो नहीं रहा, सोने का नाटक कर रहा है। प्रिटेंडेड एजेंसी, आप ना दुनिया को दिखा रहे हो भाई साहब हम तो एजेंट के लिए काम करते हैं, हम तो एजेंट है, प्रिंसिपल के लिए काम करते हैं। है नहीं कोई प्रिंसिपल।
लिए आप ही फंसोगे। कौन फंसेगा? लोग बड़े शान होते हैं कि दुकान पे जाओ ना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है एजेंसी का नहीं, एम्प्लॉय वाला है, आपका भैया डिस्काउंट, भैया हम तो नौकरी करते हैं, मालिक बैठे नहीं, हम डिस्काउंट नहीं देते, खुद मालिक होता हो, जान के आपको डिस्काउंट नहीं देता हो, बता समझ रहे बात को? वो बड़े बाबूजी आएंगे तब पता चलेगा। फिर कोई चाय देने आता है, आपको बोलता है बाबूजी चाय आपकी, तो आप ऐसे डर जाते हो, क्यों बोल रहे हैं मुझे, होता ना कि मेरे ऐसे रियलिटी में करते हैं लोग, इसको पता है, देखो इससे लोग डिस्काउंट मांगते हैं, ये तो कहता है मैं तो यहाँ नौकरी करता हूँ। हाँ ये तो दादू भाई साहब देखा दिस बिजनेस। कहां से आया भाई तू? या फिर एजेंट जब अथॉरिटी, देखो एजेंट जब अपनी अथॉरिटी एक्सीड कर देगा तो कौन जिम्मेवार है? एजेंट खुद। कौन जिम्मेवार है? एजेंट। तो थर्ड पार्टी का क्या अधिकार है? थर्ड पार्टी अगर अनडिस्क्लोज एजेंट है तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लाइबल एक्शन लेगी, किसके ऊपर? एजेंट के ऊपर। वो परफॉर्मेंस कराएगी एजेंट से काम, प्रिंसिपल से भी कराएगी, और वो एजेंट और प्रिंसिपल दोनों पर या दोनों में से किसी पर भी केस कर सकती है। देखो थर्ड पार्टी को मतलब नहीं एजेंट हो प्रिंसिपल हो, उसका नुकसान होगा तो आपके दोनों के ऊपर केस वो करेगी। फर्स्ट कह रहा है अगर अनडिस्क्लोज्ड एजेंट ने भी काम किया ना, हाँ मतलब वही प्रिटेंडेड वाला, या बता नहीं, मतलब हमें नहीं पता एजेंट है नहीं है, अगर आप मेरे पास आए सामान बेच के चल गए, मुझे क्या मतलब आप एजेंट हो या प्रिंसिपल हो, तो मैं आपके ऊपर केस कर सकता हूं। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, क्या एजेंसी खत्म की जा सकती है बच्चे? टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? पुटिंग एन एंड टू लीगल रिलेशन। कैसे? पहला, बाय रेवोकेशन ऑफ अथॉरिटी, आपने नोटिस दिया, अथॉरिटी खत्म कर दिया, आपने एजेंट को बोल दिया भैया ऐसे तेरी पावर खत्म। अच्छा, उस दिन तक के काम के लिए जिम्मेवारी रहेगी या नहीं रहेगी? और नोटिस देने के बाद एजेंट ने कोई काम किया, क्या प्रिंसिपल जिम्मेवार होगा? बाय रिनाउंसिएशन ऑफ एजेंसी बाय एजेंट, एजेंट ने खुद बोल दिया, रिनाउंस मतलब कैंसिल, क्या बोलते हैं इसको? लिख लो। एजेंट कह रहा है भैया आज से मैं आपके यहां से एजेंसी वाला काम छोड़ रहा हूं, अब मैं तुम्हारे कंपटीशन में काम करूंगा। एजेंट प्रिंसिपल को देगा, प्रिंसिपल एजेंट को देगा। ऑफिशियल नोटिस देंगे अगर अगर डिस्क्लोज और पब्लिकली पता है तो, पब्लिकली नहीं पता तो नहीं देंगे। अगर पब्लिकली पता है थर्ड पार्टी को फिर तो उनको बताना पड़ेगा। वही तो बोलो, अगर उनको पता है तो ना, कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि आप एजेंट हो या प्रिंसिपल हो। या एक बिजनेस के लिए, एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए अपॉइंट किया था, बिजनेस ही क्या हो गया? खत्म। या प्रिंसिपल एजेंट में से कोई व्यक्ति मर गया, या प्रिंसिपल एजेंट में से कोई इनकैपेबल हो गया, अनसाउंड, क्या हो गया? या प्रिंसिपल क्या हो गया? इंसॉल्वेंट। देखो प्रिंसिपल दिवालिया हो गया तो एजेंट रख ही नहीं सकता, बात ही खत्म। या फिर हमने 6 महीने के लिए आपको रखा था, कितने महीने के लिए? 6 महीने क्या हो गए? बाय बाय, राम राम, जय श्री राम, जय माता दी। चले, आपने कहा एजेंसी को रिवोक कर देते हैं, क्या कर देते हैं? आपने कहा एजेंसी को रिवोक करने पे एजेंसी खत्म हो जाती है। अब एक टॉपिक है सेक्शन नंबर 202 में, एजेंसी कब इरेवोकेबल है, मतलब खत्म खत्म नहीं हो सकती। कब? जब एजेंट खुद पर्सनली इंटरेस्टेड है उस सब्जेक्ट मैटर में। मतलब समझिए, बड़ा अच्छा एग्जांपल है, पी ने ए को कहा अपनी लैंड बेच दे, और जो सेल आएगी ना उससे अपने डेट ले लियो। मैंने एक बंदे को उधार देना है, क्या उधार के पैसे वापस देने हैं, मैंने उसको एजेंट बना लिया, मेरी जमीन बिकवा दे और पैसे ले जा। अब ये एजेंसी मेरी रिवोक, समझ रहे, क्योंकि मेरे को उसके पैसे देने हैं, वो मेरा एजेंट था नहीं, वो इसलिए बना है, उसका मेरी प्रॉपर्टी बेचने में सिर्फ इतना इंटरेस्ट है कि उसको अपने पैसे मुझसे लेने हैं। जैसे कई बार प्रॉपर्टी में पंगे नहीं होते, मैंने एक डीलर को बोला, मैंने डीलर के 20 लाख देने, कितने ने? मैंने कहा मेरी 1 करोड़ की जमीन बिकवा दे, 20 रख दियो अपने। अब मैं थोड़ी देर में उसको रिवोक कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि मैंने उसके 20 लाख देने हैं, क्योंकि एजेंट का पर्सनल इंटरेस्ट है। एजेंट का क्या है? देखो वो तो मना करेगा नहीं कभी, उसको तो 20 लाख चाहिए, क्या मैं मना कर सकता हूं? नहीं, मैं भी मना नहीं कर सकता। फिर कैंसिल कर सकता हूं, फिर उसका पर्सनल इंटरेस्ट कहां रहेगा? जब तक पैसे नहीं दिए तभी तक पर्सनल इंटरेस्ट है, पैसे देने के बाद तो पर्सनल इंटरेस्ट बचा नहीं ना। अनटिल अनलेस एजेंट का पर्सनल इंटरेस्ट से एजेंसी रिवोक नहीं हो सकती। अच्छा, टर्मिनेशन से क्या होगा? इसमें ना कुछ बातें हैं, बुक में से पढ़ेंगे। डेट ऑफ टर्मिनेशन देखी जाएगी, एजेंट की ड्यूटी क्या रहेगी, और सब एजेंट की अथॉरिटी पे क्या पड़ेगा। बुक में दिखेंगे, रीड होंगे तो करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। देखते हैं एक बार, मीनिंग आप पढ़ लेना, कौन कर सकता है पढ़ लेना। टेस्ट ऑफ एजेंसी भी बता दिया आपको। एसेंशियल, पहले एग्रीमेंट, क्या कंसिडरेशन चाहिए? नहीं सर, नो कंसिडरेशन नेसेसरी। कैपेसिटी होनी चाहिए, कैपेसिटी आप पढ़ चुके हो। क्रिएशन, क्रिएशन में ना पहला एक्सप्रेस एग्रीमेंट क्या है?
हमने एग्रीमेंट में उसको पावर दी है। इसके 3 तरीके हैं। पहला क्या है? जनरल। जनरल में होता है आप ना मेरे बिहाफ पे कोई भी काम कर सकते हो, जनरल पावर ऑफ अटर्नी। एक होती है स्पेशल में एक सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए, एक होती है पर्टिकुलर में एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के लिए। क्या जैसे मैं बताऊं, मैं किसी क्लाइंट का इनकम टैक्स केस लड़ता हूं तो मुझे पर्टिकुलर पावर ऑफ अटर्नी देता है कि मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं उसी केस के लिए। और एक रोज उसका एक काम करता है बंदा, उसको कौन सी देते हैं? जनरल। और एक काम करने के लिए किसी को दी, वो कौन सी है? स्पेशल। अब स्पेशल और पर्टिकुलर में पता क्या फर्क है? स्पेशल पर्टिकुलर काम के लिए होती है, लोन लेने के लिए, बैंक में जाने के लिए। पर्टिकुलर पता कौन सी होती है? जो वकील लोग, सीए लोग, क्लाइंट लोगों को, हम लोगों को देते हैं ना कि तुम जो हमारा इनकम टैक्स, जीएसटी, आरओसी निपटा दो, वो बोले के। पर्टिकुलर जो होती है वो सर्विस इंडस्ट्री, जैसे कि सीए लोगों को दी जाती है। यू नो किसी, मान लो कंपनीज एक्ट वालों को आरओसी का नोटिस आ गया, आपने अपने कंपनी सेक्रेटरी को कहा, वो ऐसे नहीं जांचता। पता है, जब मैं इनकम टैक्स में रिप्रेजेंट होता हूँ ना, पहले मेरे से पावर ऑफ अटर्नी मांगते हैं कि क्लाइंट ने आपका, कैसे मान लिया आप क्लाइंट के बिहाफ पे आए हो? मान लिया आपको ऐसे, समझ रहे बात को? या मान लीजिए आपका माल कहीं से आना है, आपने माल उठाना है वहां से रेलवे से, तो आप अपने एक एजेंट को भेजोगे। इसके बाद कौन सी अथॉरिटी होगी? स्पेशल। कौन सी होगी? स्पेशल। या फिर जनरल। जनरल तो फिर सब काम कर सकता है आपके बिहाफ पे, उसके पास तो परमानेंट अथॉरिटी है, वो कुछ भी काम कर सकता है। इंप्लाइड कौन सी? इंप्लाइड कौन सी होती है? कंडक्ट से। एग्जाम्पल दू, एक ही शॉप है नोएडा में, बट वो दिल्ली में रहता है। वो कभी कभी शॉप पे आता है, शॉप को मैनेज करता है बी। बी ही सारे काम करता है ए के नाम पे, और बी ही सारे पैसे लेता है। तो बी जो है वो एजेंट ही है। वो कौन है? उसको बोला नहीं गया आज तक एजेंट, बट वो क्या है? क्योंकि काम तो वही कर रहा है उसके बिहाफ पे, उसका रेंट लेता है, पैसे लेता है, पैसे देता है। वो क्या काम कर रहा है? एजेंट वाला। कौन सा कर रहा है? तो नाम नहीं दिया फिर भी उसको क्या मानेंगे? एजेंट। बाय एस्टोपल, तो एस्टोपल में पढ़ाऊंगा नहीं, आपको ऑलरेडी पता है, गलती से उसने बोला है पब्लिकली। बाय होल्डिंग आउट सेम है। बाय नेसेसिटी, किसी आदमी ने जरूरत के समय आपका काम कर दिया, जरूरत के समय आपका काम कर दिया, ऑनेस्टली, प्रॉपर रीजनेबल केयर के साथ आपका कोई काम करता है, उसको एजेंट मान लिया जाएगा। ऐसे होता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, कानूनी तौर पे आपको कोई काम करना पड़ गया। जैसे कंपनी का डायरेक्टर कंपनी का एजेंट नहीं होता ना? होता है, जनरली नहीं होता। बट कोई काम ऐसा हो गया कि मेरे को कंपनी को रिप्रेजेंट करना पड़ गया एज पर लॉ, तो मैं क्या माना जाऊंगा? एजेंट। और बाय रेटिफिकेशन, एजेंट के पास ना तो अथॉरिटी थी, या उसने अपनी अथॉरिटी को एक्सीड कर दिया, तो मैं उसको रेटिफाई करता हूं। मतलब मैंने आपकी उस पावर को रेटिफाई कर दिया जो आपके पास नहीं थी। आप मेरे एजेंट नहीं थे। बट ना, जैसे मान लीजिए मेरा सामान डिलीवर हुआ, मैं था नहीं दुकान पे, मेरे पड़ोसी ने डिलीवर करा दिया, पड़ोसी के लड़के ने, तो वो वैलिड माना जाएगा। उसके पैसे मुझे देने पड़ेंगे, मैं उसको रेटिफाई कर दूंगा, ठीक है यार तूने मेरी मदद की है। किसी आदमी ने अपनी अथॉरिटी के बाहर जाकर या बिना अथॉरिटी के कोई काम आपका किया है, अगर प्रिंसिपल रेटिफाई कर दे, बात ना अभी मैंने नोट्स में से पढ़ाई थी, जब एजेंट अपनी अथॉरिटी को पार करता है, क्रॉस करता है, तो प्रिंसिपल चाहे तो उसे रेटिफाई कर सकता है। रिक्विजिट क्या है रेटिफिकेशन के? दूसरे के बिहाफ पर काम किया है, किसी व्यक्ति ने किया है, प्रिंसिपल को पता है, प्रिंसिपल कैपेबल है, प्रिंसिपल को पूरी नॉलेज है, और पूरी ट्रांजैक्शन को रेटिफाई करेंगे, आधी अधूरी ट्रांजैक्शन को रेटिफाई नहीं करेंगे, रीजनेबल टाइम में करेंगे, और वो काम प्रिंसिपल की पावर में होना चाहिए। देखो सिंपल फंड है, कोई काम प्रिंसिपल की पावर में नहीं है तो वो एजेंट की पावर में भी नहीं है। काम लॉफुल होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, उससे थर्ड पार्टी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। सब एजेंट क्या था भैया? बातें बंद करोगे? प्रिंसिपल देखो, अगर सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंट किया गया रेगुलर तरीके से, अलाउड है, तो प्रिंसिपल लायबल रहेगा हर चीज के लिए, सिर्फ फ्रॉड और विलफुल नेग्लिजेंस को छोड़कर। अगर सब एजेंट इम्प्रॉपरली अपॉइंट किया गया बिना उसको बताए, तो प्रिंसिपल लायबल नहीं है। सब एजेंट भी लायबल नहीं है। कौन लायबल है? खाली सब एजेंट तो कभी लायबल नहीं होता ना। अगर सुन लो, इकट्ठा निष्कर्ष बता रहा हूं, अगर सब एजेंट को तरीके से अपॉइंट किया गया तो प्रिंसिपल लायबल है, तरीके से नहीं किया गया तो खाली एजेंट है। सब एजेंट खुद लायबल नहीं है। सब्स्टिट्यूट उसकी जगह पे ऑलरेडी आपको बता दिया गया, इसके लिए प्रिंसिपल लायबल है। स्पेशल एजेंट किसी एक काम को करने के लिए, पर्टिकुलर जनरल एजेंट हर एक काम को करने के लिए, जो रोजमर्रा के रोज काम करता है। और यूनिवर्सल एजेंट क्या होता है? वो सारे काम कर सकता है जो प्रिंसिपल कर सकता है। यूनिवर्सल रिमोट देखा टीवी का? सारे रिमोट चल जाते, सारे टीवी चलते हैं उससे। एसी का भी होता है, सारे एसी चलते हैं। मास्टर की होती है, सारे कमरे खुल जाते हैं। तो यूनिवर्सल एजेंट वो सारे काम कर सकता है जो प्रिंसिपल कर सकता है। मर्केंटाइल एजेंट जो बिजनेस के काम करेगा, लाइक गुड्स बेचेगा, खरीदेगा, कंसाइन करेगा, पैसे देगा, पैसे लेगा। नॉन मर्केंटाइल, नॉन मर्केंटाइल क्या होता है? जो बिजनेस नहीं करता, आपके अटॉर्नी, आपके वकील, ये लोग, आपकी वाइफ, आपके गार्डियन, आपके पेरेंट्स सब आते हैं।
जैसे हम किसी क्लाइंट को रिप्रेजेंट करें तो हम नॉन मर्केंटाइल कर रहे हैं, हम उसका बिजनेस ही करें, बिजनेस के केस को हैंडल कर रहे हैं, बट बिजनेस मैं सामान थोड़ी बेच रहा हूँ क्लाइंट का। समझ रहे बात को? एक होता है डेल क्रेडिटर, कौन होता है सुना है? डेल क्रेडिटर जिसको एक्स्ट्रा कमीशन मिलती है, वो कोशिश करता है आपके, देखो आपके बिजनेस में बैड डेट होते हैं, वो कहता है मेरी जिम्मेवारी बैड डेट नहीं होने दूंगा, रिकवरी की दूंगा लेकिन 2% एक्स्ट्रा लूंगा। कितनी कमीशन एक्स्ट्रा लूंगा? उसको बोलते हैं डेल क्रेडिटर। क्या बोलते हैं? प्रिटेंडेड, अभी बताया था, जो खुद ही प्रिंसिपल है बट दिखा रहा है कि मैं एजेंट। डिफरेंस रीड कर लेना बेटे। एजेंट की ड्यूटी सारे काम करेगा इंस्ट्रक्शन के साथ, इंस्ट्रक्शन नहीं है तो कस्टम मतलब जो बिजनेस के रिवाज है फॉलो करेगा, रीजनेबल स्किल केयर करेगा, कम्युनिकेट करेगा, प्रॉफिट नहीं बनाएगा, बुक्स लिखेगा, बुक्स देगा, अपने अकाउंट में डील नहीं करेगा। एडवर्स टाइटल ये सेल ऑफ गुड्स में भी आता है ना, तो रिबेलमेंट में आता है। किसमें आता है? गुड्स आपके नहीं है, अपने नाम पर नहीं करते ना बेच सकते हो कहीं, पहले प्रिंसिपल की बिल्डिंग ही बेच दी तुमने पीछे, प्रिंसिपल आया करे भाई साहब आप कौन, अरे आप कौन, ऐसा नहीं करना। एंड नॉट टू यूज इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी आ गई, क्या आ गई? और अथॉरिटी को डेलीगेट, या ना लिख लो आप भूल ना जाओ, ये टॉपिक किसका है? कॉन्फिडेंशियलिटी का। कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट्स, क्या सीक्रेट ना, मुझे सिगरेट सुनाई दिया, जैसे केतन कर रहा था सड़क पे बैठ के, वीडियो वायरल हो रही है बीड़ी पिलाते हुए। राइट्स क्या है? रेमुनेशन लेगा, लियन लगाएगा, स्टॉपेज करेगा, इंडेम, ये सारे कर चुके हैं। अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल क्या था? ये क्या था? एजेंट अगर अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट करता है, प्रिंसिपल का नाम भी छुपा रहा है और फैक्ट भी छुपा रहा है कि प्रिंसिपल है, तो लोगों को पता नहीं कि प्रिंसिपल है, उसे बोलते हैं अनडिस्क्लोज। क्या बोलते हैं? अनडिस्क्लोज में एजेंट ने अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट किया, वो पर्सनल लायबल है। थर्ड पार्टी को अगर प्रिंसिपल पता चल गया तो प्रिंसिपल पे भी केस कर सकते हैं, ध्यान रखना। अनडिस्क्लोज में दिख गया प्रिंसिपल कौन है, उसके ऊपर भी केस कर सकते हैं। थर्ड पार्टी अपने आप को ऐसा भी मानते कि एजेंट है ही नहीं, एजेंट ही कौन है? प्रिंसिपल। एंड अगर प्रिंसिपल बाद में आया था, वो कॉन्ट्रैक्ट से पहले आ जाता है, तो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को मना भी कर सकती है। अगर उसको वो कह दे कि अगर अच्छा तुम हो प्रिंसिपल, मैं तो करती ना तुम्हारे साथ काम। समझ रहे बात को? राम श्याम का प्रिंसिपल है, आपने राम के ब्याह पे काम कर दिया, हमें लगा प्रिंसिपल नहीं है, जिस दिन हमारे सामने शाम आया और अभी काम पूरा, तो हम मना भी करते हैं कि हमने तो शाम के साथ करना ही था। अगर हमें पता होता इफ यू आर द ट्रू ओनर, ट्रू प्रिंसिपल, हम आपके साथ कभी काम करते हैं, तो थर्ड पार्टी मना कर सकती है। फिल्में देखते हैं, लड़के लड़की की शादी होती है, फिर लड़की का बाप आता है, फिर लड़के का बाप उसको देता है, तुम्हारी लड़की है ये, शादी कैंसर कर देना ऐसे। हाँ, सब्सिडी टू अप्लाई, वो कमीशन में पढ़ा था ना, जो चीज आप डायरेक्टली नहीं करते आप इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते। बात तो सुनो इसकी, क्या बोला? कौन सी फिल्म? अच्छा अच्छा, मेरे को मूवी की बात करें। पर्सनल लाइबिलिटी ऑलरेडी देख लिया आपने। एजेंसी कपल विद इंटरेस्ट अभी बताया था, जिसमें आपका खुद का इंटरेस्ट है और इसको रिवोक नहीं कर सकते। टर्मिनेशन हो गया एक्ट ऑफ पार्टी पे, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू ओनली। परफॉर्मेंस होगी खत्म, पीरियड खत्म, डेथ होगी, इंसैनिटी होगी, इंसॉल्वेंसी होगी, डिस्ट्रक्शन हो गया और कंपनी का डिसोल्व, कंपनी बंद कर दी, कंपनी बंद, प्रिंसिपल भी घर, एजेंट भी घर, बाय बाय राम राम। चलो जी, टॉपिक होता है यहां पर, क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। यस बेटे, इसमें से एक तो स्ट्रेट थ्योरी आ सकती है एजेंसी के टॉपिक्स पे, एक आता है सब एजेंट और सब्स्टिट्यूट का डिफरेंस, एक आ सकता है, केस स्टडी ऐसा कि एजेंट ने काम कर दिया, प्रिंसिपल को लायबल कर रहा है, एक आता है रेटिफिकेशन पे, एजेंट ने अपनी अथॉरिटी से बाहर काम कर दिया, प्रिंसिपल रेटिफाई करने को तैयार है, क्या वो वैलिड है या नहीं है। इस तरीके से आ सकता है। टाइप ऑफ एजेंट जनरली देखिए, जनरली सब और सब्स्टिट्यूट का मुद्दा है, बाकी यूनिवर्सल डेट क्रेडिटर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ हाँ, नहीं देखो पढ़ना सारा है, ऊपर ऊपर से कुछ नहीं होता, ऊपर ऊपर से पढ़ा और ऊपर ऊपर से आप ही निकल गए तो फिर ऊपर ऊपर से पेपर दोबारा देने पड़ जाएंगे। वेरी गुड, एंजॉय योर लाइफ। टॉपिक करते हैं यहाँ पर समाप्त। जय श्री राम, जय माता दी।